बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूँ अपने इस चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों चलते हैं आज की अहम न्यूज़ की जानिब। सबसे पहले तो स्पेन परमानेंट रेजिडेंसी रखने वालों के लिए एक अहम ख़बर है, उस पर बात करेंगे। उसके बाद जाली सर्टिफिकेट बनवाने वालों के लिए भी कुछ अहम ख़बरें जो आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। इसके बाद ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए एक नया कानून पास किया गया है। यूरोप में सबसे ज़्यादा सोशल मुल्क कौन सा है जो कि सबसे ज़्यादा बेनिफिट देता है आम लोगों को, इस पे बात करेंगे तफसीली वीडियो के आखिर में। सबसे पहले तो स्पेन परमानेंट रेजिडेंसी की तरफ चलते हैं और उसके बारे में जो अहम ख़बर है वो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। यहाँ पे ये आपको बताता चलूँ कि जो आज की ये न्यूज़ है इनके कुछ लिंक हैं नीचे, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप क्लिक करके न्यूज़ को ख़ुद भी पढ़ सकेंगे। यहाँ पे एक और बात आप लोगों के साथ शेयर करता चलूँ कि जो कल मैंने आप लोगों के साथ एक न्यूज़ शेयर की थी कि 8 पाकिस्तानी जो हैं वो पकड़े गए हैं एक बड़ी गैंग के, जो कि बोस्निया से, क्रोएशिया से लोगों को यहाँ पे लेके आते थे और यहाँ पे मुख्तलिफ़ जगह पे उनको जो है वो रहायशें दिलवाते थे और काम दिलवाते थे और उसके 12,000 यूरो से 20,000 यूरो तक चार्ज करते थे। अब ये मज़ीद जो बड़ी बड़ी न्यूज़पेपर हैं, इवन इंग्लिश न्यूज़पेपर भी जो हैं इंग्लिश स्पेन के, वहाँ पे भी ये ख़बर शाया हो चुकी है। और यहाँ पे ये बताता चलूँ कि मज़ीद जो है वो यूरो इंटरपोल और जो नेशनल पुलिस है स्पेन की, वो मज़ीद छापे मार रही है और मज़ीद लोगों को भी गिरफ़्तार कर रही है। जैसे जैसे उनको मज़ीद मालूमात मिल रही हैं वैसे वैसे वो मज़ीद छापे मार के मज़ीद लोगों को पकड़ रही है। जो आज आप लोगों के साथ न्यूज़ शेयर करूंगा उसकी तरफ जाने से पहले आपको ये कहना चाहूँगा, जो दोस्त इस चैनल पे नए हैं वो लाजमी तौर पे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद ऐसी आने वाली न्यूज़ इन्फॉर्मेशन जो आप लोगों के साथ मैं डेली बेसिस पे शेयर करता हूँ वो आप तक बर वक्त पहुँच सकें। दोस्तों स्पेन परमानेंट रेजिडेंसी रखने वालों के लिए मैं इस वजह से ख़ास तौर पर कह रहा हूँ कि अभी मेंशन नहीं किया गया कि आम रेजिडेंसी जो कि 1 साल या 2 साल वाले, इवन अब 4 साल वाली अब जो नई रेजिडेंसी मिल रही है वो मिल रही है, उन लोगों को भी इससे बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन परमानेंट रेजिडेंसी रखने वाले लाजमी तौर पे ये फ़ायदा उठा सकेंगे। फ़ायदा क्या है कि अब जो आने वाली इलेक्शन है, बल्दियाती इलेक्शन मीन जो लोकल मेयर के इलेक्शन होते हैं आपके शहर के, आपकी डिवीज़न के, आपके सूबे के, जो होंगे नेक्स्ट स्पेन में, जो कि चंद महीने बाद 2023 में आने वाले हैं, वहाँ पे अब आप भी वोट डाल सकेंगे। बाकायदा तौर पे ये लॉ जो है ये पास हो चुका है और इसके अगेंस्ट कुछ पार्टी ने आवाज़ उठाई, जैसे वोक्स पार्टी है जो कि इमिग्रेंट्स के ख़िलाफ़ है स्पेन में, उन्होंने इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने की कोशिश की है लेकिन उनकी आवाज़ को किसी ने नहीं सुना, बल्कि ये लॉ बड़ी भारी अक्सरियत के साथ पास हो चुका है। अब बल्दियाती इलेक्शन में आम जो गैर मुल्की हैं जो रेजिडेंसी रखते हैं वो अब ये वोट डाल सकेंगे। आपको मालूम है जो ऑलरेडी नेशनल हो चुके हैं, जिनके पास नेशनलिटी है, वो तो कन्फर्म ना सिर्फ बल्दियाती इलेक्शन में बल्कि जनरल इलेक्शन में भी वोट डाल सकते हैं। लेकिन अब जो रेजिडेंसी कार्ड रखने वाले हैं उनके लिए भी ये ऑप्शन ओपन हो चुका है कि वो अगर बल्दियाती इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहें, वोट डालना चाहें, तो वो वोट डाल सकते हैं। ये दोस्तों बड़ा अहम एक कानून जो है वो पास हुआ है। इससे आने वाले वक्त में जो इमिग्रेंट है उनकी अहमियत मज़ीद बढ़ेगी और आने वाले वक्त में वो अपने नुमाइंदे भी आगे चुन सकते हैं और आगे इलेक्शन पे खड़े कर सकते हैं। उसके लिए भी ये बड़ी एक कामयाबी है जो कि इमिग्रेंट को मिली है। इस पर काफ़ी यूनियन, काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन जो थी वो काफ़ी अरसे से काम कर रही थी। उनकी ये कोशिश थी कि ना सिर्फ नेशनलिटी होल्डर बल्कि आम जो रेजिडेंसी कार्ड रखने वाले हैं, क्योंकि उनका यहाँ पे रहना, यहीं पे उनकी रहायश और यहीं पे उनका तमाम ज़िंदगी का दारोमदार होता है, इस वजह से उनको भी ये राइट्स मिलने चाहिए। आखिरकार उनको ये राइट्स मिल चुके हैं। जाली सर्टिफिकेट बनवाने वालों के लिए भी कुछ अहम ख़बरें हैं जो आप लोगों के साथ लेके आया हूँ। सबसे बड़ी ख़बर तो ये है कि आपके जो जाली सर्टिफिकेट बने थे वो जिन लोगों से आपने बनवाए थे वो सारे के सारे अभी तक गिरफ़्तार नहीं हो सके। उसके लिए पुलिस और बाकी जो सीक्रेट एजेंसीज़ के अदारे हैं वो काफ़ी ज़्यादा सरतोड़ कोशिश कर रहे हैं कि वो पकड़े जाएं, लेकिन उनके तमाम लोग अभी तक नहीं पकड़े गए। चंद एक सब एजेंट पकड़े गए हैं लेकिन जो इनका मेन सरगना है वो अभी तक नहीं पकड़ा गया। नई अपडेट के मुताबिक हुकूमत काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रही है कि वो पकड़ा जाए, क्योंकि जब अदालत में ये केसेस आगे चलेंगे तो अदालत को अगर वो मतलूब लोग पकड़े जाएंगे तो अदालत के लिए
मज़ीद फ़ैसले आसान होंगे करने। यहाँ पे ये बेनिफिट मिल सकते हैं सर्टिफिकेट बनवाने वालों को कि केस अगर वो नहीं पकड़े जाते तो केस उनके अगेंस्ट जो है वो नरम होगा, उस तरह से उस पर नहीं होगी जिस तरह से वो पकड़े जाते हैं और वो एक्सेप्ट करते हैं कि हमने ये बनवाए हैं और हमने ये तमाम चीज़ें की हैं। उस वक्त जो केस स्ट्रॉन्ग होगा वो इस वक्त स्ट्रॉन्ग नहीं है अगर वो नहीं पकड़े जाते। अब देखते हैं, हुकूमत काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रही है कि उनको पकड़ सके। कुछ लोगों के नाम भी सामने आए हैं जिनके लिए वो कोशिश कर रहे हैं कि इनको पकड़ा जाए, लेकिन अभी तक उनको कोई भी खातिर कामयाबी नहीं मिल सकी। आपको ये बताता चलूँ कि इसी गैंग के कुछ लोग जो हैं वो यूके से भी पकड़े थे, बार्सिलोना से भी पकड़े थे और बाकी स्पेन के बड़े शहरों से भी इनको पकड़ा गया था और मज़ीद पकड़ने के लिए हुकूमत कोशिशें कर रही है। अब देखते हैं इनको कितनी कामयाबी मिलती है आने वाले वक्त में, लेकिन फ़िलहाल इनकी जो कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं है कि ये पकड़ सकेंगे। यहाँ पे चंद एक चीज़ें और आप लोगों के साथ शेयर करता चलूँ जो मैं लास्ट वीडियो में भी आप लोगों के साथ करता रहा हूँ। जो मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों के साथ तमाम इस न्यूज़ से रिलेटेड और इस वाक़े से रिलेटेड शेयर किए तो उन वीडियोज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा कमेंट आते हैं। बात अगर मैं दोबारा रिपीट करूंगा तो वो बार बार रिपीट होगी, लेकिन आप लोगों के लिए मैंने लास्ट वीडियोस में बेहतरीन जो बातें आप कर सकते हैं, जो बेहतरीन काम कर सकते हैं, उसके बारे में मैंने तफसीली बातें की हैं। तो आप वो वीडियोस देखें और वहाँ पे जो बातें मैंने बोली हैं उन पे अमल करें, तो आने वाले वक्त में आपके अगेंस्ट अगर ये केस होता है तो वो कमज़ोर हो सकता है। इसमें जो सबसे बड़ी बात है, जो अहम काम है जो आप कर सकते हैं, वो है कि किसी तरह से भी तैयारी करके आप दिल या दोस्त का एग्ज़ाम ख़ुद पास करें, CCSE का एग्ज़ाम ख़ुद पास करें। जब अदालत की तरफ से कार्रवाई होती है तो आपका वकील वहाँ पे प्रेजेंट कर सके कि आपने ये ओरिजिनली कर लिया है, अब ये आपके पास फेक नहीं है बल्कि ओरिजिनल है। इस वजह से आप पे सज़ा नरम रखी जाए और आपकी नेशनलिटी को भी ना छीना जाए। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए एक अहम कानून जो है वो हुकूमत पाकिस्तान ने पास किया है। आपको मालूम है कि लास्ट हुकूमत में एक बहुत अजीब सा कानून पास हुआ था, वो शायद पाकिस्तान की बेहतरी के लिए था। वो था कि अगर आप यहाँ से कोई भी अपना मोबाइल, इवन अपना पर्सनल यूज़ का मोबाइल लेके जाते हैं तो 60 दिन के अंदर अंदर जो है वो लॉक हो जाता था, अदरवाइज़ अगर आपने उसका टैक्स पे नहीं किया होता था। तो अब उसकी मुद्दत को हुकूमत पाकिस्तान ने बढ़ाया है, वो 60 दिन से करके 120 दिन कर दिया गया है। मतलब ये कि अब 2 महीने की बजाय 3 महीने की बजाय अब जो है वो 120 दिन इसको कर दिया गया। मतलब कि 6 महीने के लिए आप अपनी मोबाइल को यूज़ कर सकते हैं, वो बंद नहीं होगा अगर आपने उसकी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई होगी। अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो आपको उस मोबाइल का भारी टैक्स पे करना पड़ता है, उसके बाद आप उस मोबाइल को फ्रीली यूज़ कर सकते हैं जितना मर्ज़ी अरसा आप पाकिस्तान में रहें। तो ये एक अच्छा कानून है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए, जिस पे अमल दरामद 2023 में शुरू कर दिया जाएगा। यूरोप का सबसे ज़्यादा सोशल मुल्क कौन सा है? इस टॉपिक पे मैंने इस वजह से आपको इस टॉपिक को कवर करने का सोचा क्योंकि बहुत सारे दोस्त अब ऐसे हैं जो कि मज़दूर लोगों के बेनिफिट के बारे में और मज़दूर लोगों के डॉक्यूमेंट्स के बारे में, इस तरह की या मेडिकल की बेस पे डॉक्यूमेंट के बारे में पूछते हैं। यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि जर्मनी से ज़्यादा, फ्रांस से ज़्यादा भी एक सोशल मुल्क है जहाँ पे सबसे ज़्यादा मज़दूरों को बेनिफिट मिलते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात आपको बताता चलूँ कि असाइलम अप्लाई करना हो मजदूरी की बेस पे या बीमारी की बेस पे, तो वो इस मुल्क से भी बेहतर मुल्क जो है वो फ्रांस है। फ्रांस में अगर आप बीमारी की बेस पे, मजदूरी की बेस पे वहाँ पे डॉक्यूमेंट अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे लोग ले चुके हैं, वहाँ पे इजीली मिल सकते हैं। लेकिन अगर सोशल की बात करें, आपके पास ऑलरेडी डॉक्यूमेंट हैं, आप मजदूर हैं खुदा न खास्ता, और आप चाहते हैं कि किसी ऐसे मुल्क में चले जाएं जहाँ पे सोशल सिक्योरिटी बहुत अच्छी है, तो वो है नीदरलैंड्स, जिसको हम हॉलैंड भी बोलते हैं। हॉलैंड बिलाशुबा मजदूर लोगों के लिए, बीमार लोगों के लिए और सोशली बेनिफिट देने के लिहाज से जर्मनी से भी अच्छा मुल्क है, स्कैंडिनेवियन कंट्री से भी अच्छा मुल्क है। स्पेशली मजदूर लोगों के लिए नीदरलैंड बहुत ही अच्छा मुल्क है, वहाँ पे बहुत अच्छे बेनिफिट दिए जाते हैं, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सहूलतें मजदूर लोगों को दी जाती हैं। इस वजह से अगर यूरोपीय यूनियन की हद तक बात करें
तो हॉलैंड दी बेस्ट कंट्री है माजूर लोगों के लिए। लेकिन अगर आप पहली मरतबा डॉक्यूमेंट लेना चाहते हैं बीमारी बेस पे, माजूरी बेस पे, तो उसके लिए बेस्ट कंट्री जो है वो फ़्रांस है, क्योंकि उस पर ऑलरेडी बहुत सारे लोग डॉक्यूमेंट ले चुके हैं। दोस्तों ये थी आज की अहम न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।